तो बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी। 142 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से अपनी जीत के दावे, टीएमसी की तरफ से अपनी जीत के दावे, और आज का दिन बेहद खास क्योंकि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 142 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि मतदाता कितने जागरूक है। यानी कि 5:30-6 बजे से लंबी लंबी कतारें नजर आई है। भवानीपुर का अगर जिक्र करें तो यहां ममता और शुवेंदु के बीच में कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मतदान तो 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन 5:30-6 बजे से लंबी लंबी जो कतारें हैं वो अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर नजर आई है। भवानीपुर से धनंजय मंडल एक बार फिर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, क्या तस्वीर है भवानीपुर से, क्योंकि ये एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है। दूसरी तरफ आपने सुबह भी तस्वीरें दिखाई थी, लंबी लंबी कतारें नजर आई थी। धनंजय, आपको आवाज आ रही है? जी बताइए, सवाल दोबारा आइएगा अपना। हाँ धनंजय, क्या तस्वीर है इस वक्त भवानीपुर से? देखिए, भवानीपुर की बात कीजिए, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि वीआईपी और हॉट सीट है। और यहाँ पे देखिए जितने भी मतदाता हैं सुबह से इसी तरह से लगातार आ रहे हैं। मित्रा इंस्टीट्यूट के बाहर हम मौजूद हैं और ये हमेशा यहाँ पे चाहे जितने भी ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी या फिर जो आम लोग यहाँ मतदान भवानीपुर में करने आ रहे हैं, अपने जो नेताओं की जो किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाए। और यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया, क्योंकि इसके अंदर 5 बूथ बनाया गया और सब अंदर में ही है। तो यहीं पे पूरा फर्स्ट फेज में सीआरपीएफ चेक करने के बाद ही अंदर सभी मतदाता को जाने दिया जा रहा है। एक एक करके अपने मतदान कर भी रहे और बाहर भी निकल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस नेता को किस्मत दाव लगी, सबकी प्रतिष्ठा की दाव लगी, शुवेंदु अधिकारी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, दाव और प्रतिष्ठा दोनों राजनीतिक कैरियर यहाँ पे दाव लगा हुआ। सबसे बड़ी बात है पूरे बंगाल में जिस तरह से दोनों पार्टियां चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस दूसरे फेज में निकाल के आएँ, क्योंकि यही फेज जो बंगाल का सीएम की कुर्सी के फेज को तय करेगा। इसीलिए सभी पार्टियां जोर पुरजोर लगाई थी और चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पार्टियां, बीजेपी हो या टीएमसी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। उसी मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की बात की है। लगभग 2350 कंपनियां पूरे चुनाव कैंपेन में लगाया गया है। चाहे सीएपीएफ की बात करें, सेंट्रल फोर्स के जवान, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम सुरक्षा बल तैनात किए ताकि कोई भी हंगामा ना हो। लेकिन बंगाल का इतिहास रहा है, बिना हंगामा बिना मारकाट किए चुनाव होता नहीं। लेकिन जितना भी कोशिश किया, पिछले फर्स्ट फेज की बात की जाए तो 93% से ज़्यादा मतदान हुआ। इस बार भी वही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। लेकिन जो नदिया में घटना सामने आया है, बीजेपी के जो बूथ एजेंट है उसको सर फाड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नदिया का जो इलाका है वहाँ चाहती है टीएमसी की तरफ से जो निकल के आ रहा था कि उस चीज़ को अपने कब्जा करे। और वही रक्त रंजित का इतिहास रहा है। नदिया की बात करें या फिर उस तमाम इलाका में जो बूथ एजेंट को पीटा गया है, माथा सर फोड़ा गया है, वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। देखिए, कोशिश करूँ कि ये वीआईपी सीट है तो बूथ के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, बूथ के अंदर ही मतदान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए एक एक करके जो मतदान करने के लिए पहुंच रही है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पर्ची देखने के बाद सब अंदर जा रहे हैं। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि जिस तरह से मतदाता बंगाल में, महिलाएं मतदाता बढ़ चढ़कर बाहर निकलती है और अपना वोट कास्ट करती है और सरकार बनाने में भागीदारी भी करती है। लेकिन सबकी जो सबसे बड़ी बात 142 सीट जो है, उन सीटों में जो भी सबसे ज़्यादा जीतेगा वो उनकी सरकार बनने वाली है। और यही तस्वीरें अब पूरे बंगाल में देखने वाली बात होगी। बहरहाल सुबह सुबह का वक्त है, लंबी लंबी लाइनें बहुत सारे बूथों पे लगी हुई है और जो तस्वीरें हैं वो चुनाव आयोग के लिए सुखद वाली तस्वीर इसलिए कहा जा सकता है कि बंगाल में ऐसे भी ज़्यादातर वोट होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ फर्स्ट फेज में हुआ, वही चाहता है कि रिकॉर्ड बरकरार रहे, फर्स्ट फेज से ज़्यादा सेकंड फेज में मतदान हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज़ जो निकल के आए थे, सुरक्षा व्यवस्था का बात करें या फिर जो जवान अधिकारी लगातार, चाहे एनआई की टीम को लगाया गया है बहुत जगह पे, ताकि
जो बम मिले की घटना सामने आए थे उनको नाकाम किया जा सके, कोई घटना न दोबारा घटित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में धनंजय पूरी तैयारियां की गई है। ग्राउंड से तमाम तस्वीरें आप भी हम तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ राजाहाट से पूजा यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी। पूजा, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें हमने देखी, अभी अभी धनंजय मंडल ने भी तस्वीरें हमें दिखाई कि भारी संख्या में जो मतदाताओं की कतार है वो नजर आ रही है। क्या तस्वीर आपके पास है पूजा? में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको एक बार पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाती हूं, जहां पर लोग अभी सुबह सवेरे से ही लगे हुए लाइन में नजर आ रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर लोग उतरे हैं। 142 आज सीट्स पर क्योंकि वोटिंग होनी है और आज का ये जो चरण है बेहद खास हो जाता है, क्योंकि ये चरण तय करेगा कि इस बार बंगाल में सरकार किसकी आने वाली है। और इसी को लेकर आपने देखा भी कि हर पार्टी ने पूरी कोशिश भी की। अब अगर हम बंगाल के चुनाव में लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, खासतौर पर यहाँ पर शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनके शहरों का विकास हो। जो पुराना अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरा, लोग विकास की जो दरकार उनकी है उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही हैं। कुछ महिलाएं मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक बार उनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। मैम, क्या मुद्दे लेकर आज पोलिंग बूथ पर महिलाएं पहुंच रही हैं? अच्छा, तो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मैडम ऑफिसर हैं और इसलिए अभी कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, बुजुर्ग हों चाहे आप युवाओं की बात करें, सभी लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में मैम? क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे लेकर पहुंच रही हैं? क्या सोच रही हैं वोट कास्ट करने से पहले? क्या है जहन में? हाँ, बोलते वाली नहीं होता। देखिए, बहुत ज़्यादा ये बंगाल में हमारे बहुत सारे सहयोगी जो पहुंचे पोलिंग बूथ पर लोगों से बातचीत करने के लिए, यहाँ पे लोग इस बार बहुत ज़्यादा कुछ कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग ये बताने को अभी तक तैयार नहीं है कि आखिर বলবো এই যে ঘোষ ফ্যামিলি, এই ঘোষ ফ্যামিলি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা অনেকেই লড়ছি এবং সবাই মিলে লড়ে এই ঘোষ ফ্যামিলি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতে চাই। কারণ পানিহাটিতে কিচ্ছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। घोष फैमिली से आप क्यों कह रही कि छुटकारा मिलना चाहिए? ঘোষ ফ্যামিলি এমন একটা ফ্যামিলি, নির্মল ঘোষ, সেই আমার মেয়েকে দ্রুততার সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে এসে পুড়িয়ে দিয়েছে এবং তার বৌমাও জড়িত চাকরি দুর্নীতি মামলায়। তার নম্বর 1269, শম্পা ঘোষ। ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम था जब बटन दबा रही थी? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও হচ্ছে। মেশিনে চিপলে বিপটা হতে অনেক দেরি হচ্ছে। जनता को क्या कहेंगी? लगातार बहुत भीड़ बढ़ गई है। महिलाएं জনতাকেও देखिए लंबी বহুত लाइन पे বহুত हैं। ধন্যবাদ। लग रहा है सब अभया को इंसाफ दिलाने के लिए आई है, क्या कहेंगे? একদম সবাই আমার পাশে আছে, তাই এত সকাল সকাল এত মানুষের सब ভিড়। आपके साथ है। সব আমার সাথে আছে। ठीक है, ठीक है। देवनाथ को आप सुन रहे थे, आरजीकर रेप पीड़िता की मां बीजेपी कैंडिडेट है पानीहाटी से, और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पोलिंग स्टेशंस पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। बढ़ चढ़कर जो मतदाता है अपने मत का यहां पर प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए महुआ मोइत्रा की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। आपने इससे पहले भी देखा कि तमाम दिग्गजों की तरफ से लगातार अपील की गई कि आप अपने मत का प्रयोग करें। अब ये महुआ मोइत्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे